हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा डिस्कशन होगा रेशम की विशेषताएं। तो रेशम की भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं और रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जब आपको रेशम की इंट्रो क्लास दे रहे थे तो हमने वहाँ पर लिखा है कि रेशम का जो इतिहास होता है वो 2500 ईसा पूर्व पुराना है, लेकिन हमने बोल दिया है 25,000 ईसा पूर्व पुराना है। तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। रेशम का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे रेशम की विशेषताएं। तो जब हम रेशम की विशेषताओं को पढ़ते हैं तो रेशम की विशेषताओं को दो भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं। एक हमारी रासायनिक विशेषताएं एक हमारी भौतिक विशेषताएं होती हैं और एक हमारी रासायनिक विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे, देन रासायनिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो भौतिक विशेषताओं में हम क्या जानेंगे कि भौतिक विशेषताओं में जो हमारा रेशम होता है वो किस किस के संगठन से मिल करके बना होता है। तो जो रेशम होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिल करके बना होता है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो कार्बन 15 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 23 अणु होते हैं, नाइट्रोजन के 6 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। बात समझ में आई? कार्बन के 15, हाइड्रोजन के 23, नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6 अणु मिल करके हमारा क्या बनाते हैं? तो हमारे रेशम का निर्माण करते हैं। रेशम में यदि हम प्रोटीन की बात करते हैं कितने प्रतिशत तक लगभग पाई जाती है? तो वैसे 95% प्रोटीन और सेल्सिन मिल करके पाई जाती है, ऐसा हमने बुकों में पढ़ा है। लेकिन 80% तक लगभग हमारी फाइब्रिन प्रोटीन होती है और 20% हमारी सेल्सिन गोंद होती है। अगर हम रेशम की लंबाई की बात करते हैं तो इसके लंबाई में बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं। कहीं कहीं 300 से 1300 लिखा है, कहीं कहीं 300 से 800 मीटर लिखा है, कहीं कहीं 300 से 1800 मीटर लिखा है। तो जब हम लंबाई की बात करते हैं तो जो रेशम का लंबाई होता है वो हमारी कोकून पर डिपेंड करता है वो कितना लंबा होगा, लेकिन सामान्यतः उसकी जो लंबाई होती है वो 300 से लेकर के 1800 मीटर तक होती है। और ये कहाँ लिखा गया है? तो रीना खनूजा की बुक में लिखा गया है। अगर हम गज में बात करते हैं वही चीज़ लंबाई की तो 1000 गज होता है, और अगर हम फीट में बात करते हैं तो 3500 फीट होता है। हम व्यास की बात करते हैं कि रेशम का जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो 9 माइक्रोन से लेकर के 11 माइक्रोन होता है। उसके बाद तनाव सामर्थ्य की बात करते हैं तो तनाव सामर्थ्य इसकी जो 3.5 से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक ये क्या करता है? वजन को सह सकता है। अगर इसके एक रेशे में 4 ग्राम जो है वस्तु को बांध करके लटकाया जाएगा तो वो इतना सहन शक्ति कर सकता है, इसका धागा टूटेगा नहीं। इसकी संरचना कैसे होती है? तो राड के समान होती है, दोहरी रेशे की होती है, क्योंकि जो हमारा कीड़ा होता है बॉम्बेक्स मोरी उसके मुख पर 2 छिद्र होते हैं, 2 नोजल पाए जाते हैं। तो एक से फाइब्रोइन निकलता है, एक से सेल्स निकलता है, इसलिए दोहरी संरचना इसकी सूक्ष्मदर्शी से देखने पे दिखाई देती है। चमक इसमें कैसे पाई जाती है? तो चमक इसमें तीव्र पाई जाती है और यह ताप का कुचालक होता है। हमारे गर्मियों में पहनने योग्य रेशा नहीं होता है, ताप का कुचालक होता है। ये हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है। प्रत्यास्थता का गुण इसमें पाया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं इसकी भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में हमने आपको क्या क्या बताया? अगर इसके हम संगठन की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर के बना है। फाइब्रिन 80% पाई जाती है, सेल्सिन गोंद 20% तक पाई जाती है। इसके लंबाई की बात करते हैं तो 300 मीटर से लेकर के 1800 मीटर तक होता है। व्यास की बात करते हैं तो 9 माइक्रोन से लेकर के 11 माइक्रोन तक होता है। तनाव सामर्थ्य की बात करते हैं तो 3.5 ग्राम से लेकर के 4 ग्राम तक इसका तनाव सामर्थ्य होता है। संरचना की बात करते हैं तो दोहरे रेशे के समान राड की तरह चमकवान दिखाई देती है, चमकदार। चमक की बात करते हैं तो रेशम का जो कपड़ा होता है अपनी विलक्षणता के लिए जाना जाता है, इसमें तीव्र चमक होती है। ताप का यह कुचालक होता है, ताप हमारी शरीर की जो हीट होती है उसको बाहर निकलने नहीं देती है, ताप का सुचालक नहीं होती है।
प्रत्यास्थता का गुण इसमें पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी रासायनिक विशेषताओं को। जब हम इसकी रासायनिक विशेषताओं को देखेंगे, जो अम्लीय रंग होते हैं वो इसके लिए अच्छा होते हैं, अम्ल का प्रयोग इस पर किया जाता है। क्षार का प्रयोग इस पे हानिकारक होता है। क्षार का प्रयोग किस पे किया जाता है, तो सेलुलोज जगत के रेशे पर किया जाता है। रंग के लिए कैसी रंग का प्रयोग करते हैं, तो अम्लीय रंगों का प्रयोग करते हैं। बेसिक और डायरेक्ट डाई का भी इस पर प्रयोग कर सकते हैं। ब्लीच जो है तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड ब्लीच का प्रयोग किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षार का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि क्षार से तंतु गल जाता है। लेकिन जो हल्के क्षार होते हैं जैसे बोरेक्स हो गया, अमोनिया हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं। पसीने का प्रभाव इस पर बुरा पड़ता है, इसलिए इस कपड़े को पहनने के बाद हमें कपड़े को वॉश करके ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर पसीने लगे हुए कपड़े को हम रख देंगे तो हमारे रेशे जो है क्षार के संपर्क में आएंगे और रेशे हमारे कमजोर हो जाएंगे और रेशे पीले पड़ जाएंगे तथा हमारे कपड़े जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप जो है इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।